अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। काफ़ी देर हो गई थी चैम्पियन ट्रॉफी, ऐसा लग रहा है चैम्पियन ट्रॉफी के बाद मैचेस ही नहीं हो रहे। लेकिन अब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज़ और ओडीआई सीरीज़ शुरू होने लगी है। कुछ ही घंटे रह गए हैं और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है पाकिस्तान से, क्योंकि टी20 जब लास्ट गए थे उस वक्त भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। चैम्पियन ट्रॉफी का तो पता ही है सबको। जिस तरह एक खांसी नहीं जा रही, उस तरह वो अजियत नहीं जा रही कि पाकिस्तान ने इतना बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि बुरा होता है कि एक दिन बुरा हुआ उसके बाद अच्छा दिन आ गया, लेकिन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, विच इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान फैंस और जितने भी लोग पाकिस्तान को ओवरऑल दुनिया में पसंद करते हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है। सो आई होप कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे। एक नई टी20 टीम आई है, एक नई टी20 के लिए चीज़ें चेंज की हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। ऐसे ही हैं जैसे कि आई डोंट नो क्यों पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान मैनेजमेंट इस तरह के इंतज़ामात या इस तरह की खबरें या इस तरह के स्टेप्स लेती है। हारे अब चैंपियन ट्रॉफी है, आपने उसको टी20 से निकाल दिया रिजवान बाबर को। आई नो रेस्ट कराना, टेस्ट करना, ये सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। सो ओवरऑल आई थिंक अब जो टीम बन गई है, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो भी टीम है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, अब नेक्स्ट ईयर जो 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होना है, यही प्लेयर्स जो हैं, जो 15-20 प्लेयर्स हैं, जो 18 प्लेयर्स जितने भी आपने सेलेक्ट किए हैं, वो प्लेयर्स ही रहें, उन्हीं को कहा जाए कि अब आप ही ने करना है, आपने श्रीलंका में परफॉर्म करना है, आपने इंडिया में परफॉर्म करना है, आपने ही जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी है और आपने ही टी20 वर्ल्ड कप में जिताना है। सो आई होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्मेंस देगी। आई होप पाकिस्तान जो है वो कुछ कर दिखाने की सलाहियत रखती है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो जज्बात चल रहे हैं, जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस हैं, उसकी वजह से तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान जो है बहुत मुश्किल होगा उन्हें। लेकिन फिर वही बात है कि जब मुश्किल आती है, जब फेलियर आते हैं, तो फिर चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें कि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए स्टेप्स लेने होते हैं, चाहे वो वर्क कर रहे हों उस वक्त या ना कर रहे हों। स्टेप्स टूवर्ड्स द राइट स्टेप जो है या गेम प्लान एक आपको पता चाहिए। पाकिस्तान का जी चैंपियन ट्रॉफी में गेम प्लान बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। सो आई होप कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के, अच्छे रन्स बना के, अच्छी मैचेस खेल कर जो है फिर से एक दफ़ा लोगों को अपनी तरफ कर सके, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अपने मुल्क में मैच हो रहा था और वो जो है आप ही सेमीफाइनल में ना हो। बहुत ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान को टॉप रैंक किया था, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो सो आई होप के जो है जो है पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड के लिए एक नई टीम है और ये नई पुरानी टीम का ना ये भी बेस्ट समझ लीजिए। इंटरनेशनल टीम होती है, चाहे न्यूजीलैंड की नई टीम है चाहे पाकिस्तान की नई टीम है, दोनों टीम्स को जिन जान लगानी चाहिए, दोनों टीम्स को जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी चाहिए, दोनों टीम्स को जो है, क्योंकि इस चीज़ के पीछे छुपना चाहिए कि जी अब नए लड़के हैं, नए लड़के पता नहीं कब परफॉर्म करेंगे, कब करेंगे, क्या नहीं करेंगे। फ्रॉम द मोमेंट गो, क्योंकि अगर आपने कहा है कि ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, तो पीछे इतना बैकअप होना चाहिए कि वो लोग परफॉर्म करने के लिए तैयार हो। यस, एक दो मैच या एक मैच या डेढ़ मैच लग जाता है, लेकिन ओवरऑल अब जो है पाकिस्तान टीम को अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, ओवरऑल एक अच्छी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, तभी पाकिस्तान जाग करेंगे। शताब खान की वापसी हो रही है बड़े अरसे बाद टी20 में। सो आई होप कि वो भी वो चीज़ जो मिसिंग थी पाकिस्तान की तरफ से वो लेके आ सकें। बाकी दूसरे मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, सुफियान, मुकीम, उस्मान खान, ये जो है उस्मान खान को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आई होप कि एक ऐसा सिस्टम बनाए पाकिस्तान टीम, एक ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे पाकिस्तान टीम। हारिस रऊफ भी हैं, हसन नवाज भी हैं। सो ओवरऑल बड़ी अच्छी टीम लग रही है टी20 की। अब्दुल समद इज़ अ न्यू सेंसेशन, आई थिंक वो भी खेलेंगे तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई होप कि पाकिस्तान चाहे न्यूजीलैंड में खेले, चाहे श्रीलंका में आने वाले वर्ल्ड कप में खेले या कहीं भी खेले, टी20 की टीम को अब छेड़ना चाहिए, इन्हीं से परफॉर्मेंस रुकवानी चाहिए, इन्हीं से ही फिटनेस लेवल करना चाहिए, ताकि दिखे कि पाकिस्तान टीम मेहनत कर रही है, जज्बात कर रही है। क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी जीतना एक अलग होता है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप मैचेस में दिखा सकते हो, वन ऑफ परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन जीतना टीम नहीं होता है। सो आई थिंक टीम बिल्डिंग, रीप्रोसेस टीम जो है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, जिस सिस्टम के तहत जो है आप जो है मैचेस जीतोगे या हारोगे, या आप राइट स्टेप टूवर्ड्स द ग्लोरी लोगे। सो आई होप कि पाकिस्तान जो है ये करे। पाकिस्तान जो है
वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान बने जिस पाकिस्तान को हम देखना चाहते हैं क्रिकेटिंग ग्राउंड पे। तो आई होप कि पहला T20 पाकिस्तान अपने नाम कर ले, अच्छी परफॉर्मेंस दे। न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़बरदस्त, न्यूजीलैंड ने हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, और वो भी प्रोसेस में जा रही है क्योंकि अब जितनी टीम्स हैं चैम्पियन ट्रॉफी के बाद सब टीम्स जो हैं वो T20 की तरफ हदफ बना के बैठी हुई हैं कि हमने अब जो है T20 की जो है वो इसको गोल को जो है हमने अचीव करना है। चाहे वो इंडिया हो जाए, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो जाए, चाहे वो इंग्लैंड हो जाए, सारी टीम्स जो हैं वो परफॉर्मेंस टुवर्ड्स दी T20 करेंगी क्योंकि अगला आईसीसी इवेंट जो है T20 है या उससे भी आगे भी जो है जितने भी हैं। सो ओवरऑल आई होप कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान बने जिसकी सबको तवक्को है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।